हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण विश्वकर्मा अरुण सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एमपीटेड वर्ग दिन पात्रता परीक्षा के एग्जाम को लेकर। जैसा कि आपको पता होगा कि आपका जो एग्जाम था 11 नवंबर से स्टार्ट होकर 30 नवंबर तक की डेट में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया था ईएसबी के द्वारा। और अगर हम बात करें तो 30 नवंबर के से लेकर आज पूरा जनवरी, पूरा दिसंबर और आधा लगभग फरवरी हो चुका है। तो लगभग आपके पास 2 महीने से ज़्यादा या ऑलमोस्ट कहें 2.5 महीने का टाइम हो चुका है। इस 2.5 महीने के टाइम के दौरान आपसे सिर्फ और सिर्फ पेपर के बाद एक ही चीज़ कराई गई थी, जिसमें आपसे बोला था ऑब्जेक्शन। इसके बाद फाइनल आंसर की भी अभी तक नहीं आई है। और कई बच्चे काफ़ी टाइम से, लगभग 2.5 महीने से ही हम कह सकते हैं, इंतजार कर रहे हैं पेपर के बाद से कि इसका जो रिजल्ट है वो कब तक डिक्लेयर हो सकता है। क्योंकि कई बच्चे अभी भी कंफ्यूजन में है, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं जो क्वालिफिकेशन मार्क्स है या जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उसमें 1-2 या ऑलमोस्ट 4 से 5 नंबर भी कम है। जनरल वाले कैंडिडेट के लगभग 90 से हम कह सकते हैं 2-4 नंबर कम होंगे, या एसटी, एससी या ओबीसी इनके ऑलमोस्ट 70 के नंबर आसपास, 70 के आसपास वाले नंबर वाले कैंडिडेट बहुत ज़्यादा परेशान है। कहीं ना कहीं हो सकता है उनका मन भी नहीं लगता हो, क्योंकि जब तक उनको ये क्लियरिटी ना होगी कि हम क्वालिफाई होंगे या नहीं, तब तक वो मेंस की तैयारी करने के लिए पूरी तरीके से माइंड को अपने एक्टिव तरीके से नहीं यूज़ कर पाते हैं। तो कई बार बच्चे बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछते रहते हैं कि सर इसका जो कब तक जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो सकता है। तो इससे पहले मैं आपको बताऊं इसके बारे में इन्फॉर्मेशन, इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल अरुण सर मैथ्स के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। बात करते हैं इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो पहली चीज मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ कि इसका जो रिजल्ट के लेकर है कोई भी श्योर तरीके से यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता है, क्योंकि श्योर इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ ईएसबी जानता है कि कब क्या प्रोसेस हो रही है उसके इंटरनली, तो कब तक इसका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जा सकता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक अनुमान के तौर पर हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 2.5 महीने का टाइम हो चुका है, और 2.5 महीने के टाइम के बाद भी अगर रिजल्ट नहीं आया तो कितनी और गुंजाइश है या कितने दिन और लग सकते हैं आपको इसका रिजल्ट देखने के लिए। तो हम बात करेंगे लगभग आज, जैसे जिस डेट को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज है 12 फरवरी। तो 12 फरवरी के बाद अगर हम बात करें तो आपको हो सकता है ये पूरा फरवरी को वेट करने को मिल जाए, या पूरा हो सकता है कि पूरा फरवरी भी आपको वेट करना पड़ जाए, क्योंकि अभी तक कोई भी ईएसबी से कोई भी इसको लेकर अपडेट नहीं है। हाँ, ये है कि यहाँ पर कई बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हमारे 4-5 नंबर कम है, या कोई बोल रहा है ओबीसी, एसटी, एससी वाला कैंडिडेट सर 73, 72 या 71 मार्क्स के आसपास है, या हम कह सकते हैं जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उससे कहीं ना कहीं 2-4 नंबर कम रह रहे हैं। तो कई बार बच्चे बहुत दिनों से कमेंट्स में हमसे पूछ रहे थे। तो उन लोगों के लिए मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि इस बार जो अभी एक डाटा निकल कर आया है उसमें आप देखेंगे इस बार जो पात्रता परीक्षा हुई है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो ईएसबी के द्वारा गलत क्वेश्चन पूछे गए थे। तो गलत क्वेश्चन पूछे गए तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं बोनस मार्क्स देखने को मिलेंगे। अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे तो आपको उनके भी नंबर मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर 4-5 नंबर कम है आपके, तो 4-5 नंबर कम वाले स्टूडेंट को परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक गुंजाइश है, यहाँ तक अनुमान लगाया जा सकता है कि जो अभी तक जो डाटा निकल के आ रहा है उसके अकॉर्डिंग कम से कम आपको 5 से 6 बोनस अंक मिलना तय है। मैक्सिमम शिफ्ट में यहाँ पर क्वेश्चन गलत पूछे गए ईएसबी के द्वारा, तो ये कहीं ना कहीं ईएसबी का जो पेपर सेट करता है उसका फॉल्ट है। तो उसके फॉल्ट से कहीं ना कहीं आपको जो हो सकता है 4-5-6 क्वेश्चन के आपको जो मार्क्स है वो देखने को मिल जाए बोनस के तौर पर। इसलिए हो सकता है आपको इसको टाइम लग रहा है रिजल्ट को देखने में। तो ऑलमोस्ट हो सकता है कि आपको फरवरी और पूरा वेट करना पड़ सकता है। तो फरवरी तक आप रुकिए, जाहिर सी बात है कि आपको मार्च के स्टार्टिंग में आपका इसको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। रही बात इसके जो मेंस एग्जाम है, मेंस एग्जाम का जो ईएसबी का कैलेंडर अपडेट हुआ था 2025 में, उसमें जो अप्रैल 2025 में इसकी चयन परीक्षा के लिए आपको देखने को मिल जाएगा शेड्यूल। लेकिन अगर हम बात करें तो उससे पहले जो एग्जाम था वो वर्ग 2 की चयन परीक्षा का था ईएसबी के कैलेंडर में, जो कि 20 मार्च से शेड्यूल था। लेकिन अगर अभी तक आप देखेंगे तो इसका जो एग्जाम है उसकी डेट अभी तक कंफर्म नहीं की गई है। लेकिन एक नोटिफिकेशन निकाल कर ये जरूर सूचित कर दिया गया है कि जो एग्जाम की तिथि है वो कहीं ना कहीं एक्सटेंड होगी, एग्जाम की डेट आगे बढ़ने वाली है। तो जाहिर सी बात है अगर वर्ग 2 के जो चयन परीक्षा है उसकी एग्जाम डेट आगे बढ़ने वाली है तो आपका भी एग्जाम कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिले होगा। कितना डिले होगा ये अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो बच्चे मेंस के एग्जाम की तैयारी के लिए परेशान हो रहे हैं तो हो सकता है उनको जो अभी अप्रैल है, हो सकता है उनको मई भी
देखने को मिल जाए एग्जाम, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिले होगा ये यहाँ पर एग्जाम, ये 100% श्योर है। तो जो बच्चे 4-5 नंबर से कम रह रहे हैं, क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हैं, तो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से आप बेझिझक होकर थोड़ी बहुत तैयारी करते रहिए। थोड़ी बहुत तैयारी के साथ साथ एक चीज याद रखिए, प्रॉपर तरीके से आप एक प्लान बनाइए अपने माइंड में और उसी के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। क्योंकि यहाँ पर जो सिलेबस है वर्ग 2 का, जैसे आपने देखा होगा, सुना होगा, है ना, यूट्यूब पे कई वीडियो आप देखी होंगी, तो कहीं ना कहीं इसका सिलेबस पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया। तो आपके सिलेबस में चेंज करने की गुंजाइश तो कहीं से लेके कहीं तक नहीं है, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वही आपको सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जो प्राइमरी टीचर होता है उसमें स्पेसिफिक कोई सब्जेक्ट नहीं होता, सभी के लिए कॉमन सब्जेक्ट होते हैं जितने भी कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सिलेबस यही रहेगा, लेकिन डिफिकल्टी लेवल याद रखिए यहाँ बहुत ज्यादा हाई होने वाला है, क्योंकि एग्जाम में कंपटीशन अब बढ़ेगा। क्योंकि ईएसबी के द्वारा खास मौके पर कोई भी नया कंटेंट ऐड किया जाएगा, कोई भी टॉपिक ऐड किया जाएगा डिफिकल्टी लेवल के बारे में, तो खास टाइम को आप जो एंड टाइम पर कह सकते हैं हम, या फिर उसी पर्टिकुलर टाइम पर आपको एकदम से नोटिफिकेशन के द्वारा बता दिया जाएगा। तो जिसके बाद हो सकता है आपको टाइम ना मिले तैयारी करने के लिए। तो इसीलिए से आपको पहले से थोड़ा सा माइंड से प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि एग्जाम का जो डिफिकल्टी लेवल है कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा। तो आपको उसी को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना है, ठीक है। इसके अलावा और भी कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको माइंड में चल रही है, कोई भी डिटेल जो हम प्रोवाइड आपके लिए करा सकते हैं, ठीक है, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में अगले किसी अपडेट के साथ। थैंक यू।